अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ इंतहाई अहम मुकदमात की समाअत हुई है जो इमरान खान से मुतालिक थे, जो नवाज शरीफ से मुतालिक थे। मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की जो 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराने का एक दरख्वास्त थी और हाल ही में उनकी जानिब से किया गया मुतालबा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट से अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की इस दरख्वास्त को बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर कर लिया। इस दौरान क्या रिमार्क्स दिए गए, इमरान खान के वकील ने क्या मौक़िफ़ रखा और फिर एहतजाज में अपनी जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने और डी चौक तक आने पर जो तौहीन अदालत का केस था, उसमें इमरान खान को अदालत पेश करने से मुतालिक आईनी बेंच ने अहम बातें की हैं, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। और फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर पैसे लेकर हुकूमतें गिराने के इल्ज़ामात, एक पुराना केस असगर खान केस, वो आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जिंदा हुआ। मुकम्मल तफसील आप तक पहुँचाएंगे। और इमरान खान को क्या अडयाला से कहीं और मुंतकिल किया जाना है या नहीं, इस पर भी आज समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। इमरान खान ने, आपके इल्म है कि गुज़श्ता हफ्ते एक मुतालबा भी किया था और बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी तश्कील दी थी मुज़ाकराती अपनी जमात की जानिब से, और कहा था कि 9 मई के मामलात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। इसके अलावा 26 नवंबर के वाक़यात की भी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। 9 मई की हद तक जो मामला था उस पर इमरान खान की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थी और हमने आपको बताया था गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर कि आइंदा हफ्ता बड़ा अहम रहने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो सियासी इंतशार का रास्ता भी रोक सकती है, महज एक नोटिस करके या चंद रिमार्क से भी। आज इस सिलसिले में अहम डेवलपमेंट ये सामने आई कि इमरान खान की दरख्वास्त आज टेकअप की गई। हामिद खान उनकी जानिब से पेश हुए आईनी बेंच के सामने। इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी कि 9 मई के मामलात पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो फैक्ट फाइंडिंग करे, जो हकायक जाने कि 9 मई के रोज़ असल में हुआ क्या था। रजिस्ट्रार ऑफिस ने, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया था कि ये कोई मफाद आमा की दरख्वास्त नहीं है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनता, इसलिए इसको ना सुना जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ के खिलाफ अमूमन चैम्बर में जजेस समाअत करते हैं, लेकिन इस केस को ओपन कोर्ट में लगाया गया था और आज समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इसकी निशानदेही भी की कि हमने चाहा, मुनासिब समझा कि हम इसको ओपन कोर्ट में ही आपको सुन लें, तो बताएं कि रजिस्ट्रार के एतराज़ात क्यों दूर किए जाएँ, आपकी दरख्वास्त कैसे अवामी मफाद की है। हामिद खान की जानिब से यह कहा गया कि 9 मई को गुजरे 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका, अब सुप्रीम कोर्ट ही ये फोरम है जो पता लगवा सकती है कि असल में वहाँ हुआ क्यों था। हामिद खान का यह कहना था कि उसके बाद इमरान खान पर सैकड़ों FIRs काटी गई हैं। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि FIR तो एक कानूनी अमल है और FIR जब कटती है उसके बाद चालान पेश होता है, केस अदालत में चलता है, हकायक खुद ब खुद सामने आ जाएंगे, जब मातहत अदालतों में चलेंगे और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इसमें मुदाखलत क्यों करे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट मौजूद है, आप हाई कोर्ट में आइन के आर्टिकल 199 के तहत दरख्वास्त दायर कर सकते थे, आप सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आए, इस बात पर भी मुतमईन करें। हामिद खान की जानिब से यह कहा गया कि मुल्क में इस वक्त अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। ये ऐसे वक्त पर कहा गया जब बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से उनसे पूछा गया कि आपकी इस दरख्वास्त में इस्तदा क्या है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मार्शल लॉ है, क्या इस सिलसिले में किसी अथॉरिटी का कोई ऑर्डर मौजूद है जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं जो जाहिर करे कि जी मार्शल है। हामिद खान ने कहा जी कि बहुत ज़्यादा अहकामात हैं, एक से ज़्यादा अहकामात ऐसे हैं। हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करते हैं तो फौज तलब कर ली जाती है उससे निमटने के लिए। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि वो तो आइन के आर्टिकल में एक दीगी गुंजाइश है, आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब की जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी ये कहा कि मेरे मुताबिक तो ये अनडिक्लेयर्ड या डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ के ज़ुमरे में नहीं आता, क्योंकि अगर आप एक आइन में दी गई चीज़ को चैलेंज या तो फिर करें, आप कहें जी कि 245 का जो आर्टिकल है वही दुरुस्त नहीं, फिर तो बात हो सकती है। ऐसे अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को तलब करने का इख्तियार सिविलियन को दिया गया है कि सिविल अथॉरिटीज उनको तलब करती हैं अपनी मावनत के लिए, वो मार्शल लॉ में नहीं आता। इसका जवाब हामिद खान ने कुछ यूँ दिया कि आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि कहीं हुकूमत इस आर्टिकल का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही, और ये सारी चीज़ें आपको मैं मुतमईन करूँगा इन पर जब आप इस दरख्वास्त को बाज़ाब्ता नंबर लगाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करेंगे और मैं मेरिट्स पर दलाइल दूंगा तो मुतमईन करूँगा। इस दौरान जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जब मार्शल लॉ में और 245 में फ़र्क ये है कि मार्शल लॉ में फ़ौज को तलब नहीं किया जाता, फ़ौज खुद आती है, यहाँ पर मामला अलग है। लेकिन हामिद खान ने जब ये इस्तदलाल किया
कि उनके पास ऐसे ठोस ग्राउंड्स मौजूद हैं। और जब उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खोल कर पढ़ा, उन्होंने कहा जी कि देखें जैसे एतराज़ ये लगा हुआ है कि ये मुफाद आमा का केस है ही नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये मुफाद आमा का केस नहीं है। इसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, जो बेंच के सरबराह हैं, अपनी दाएं जानिब जजी से भी बाएं जानिब जजी से भी मुशावरत की और ये तय किया कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बाकी नहीं रह सकते और इन एतराज़ात को ख़त्म किया गया। फिर उन्होंने अदालती जो स्टाफ होता है उनको बुलाया और ऑर्डर लिखवाना शुरू किया और उसमें उन्होंने कहा कि हमने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद ये फैसला किया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात जो हैं वो ख़त्म किए जाते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत जारी की जाती हैं कि वो इस दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता नंबर लगाए और इसको दोबारा प्रॉपर समाअत के लिए फ़िक्स करे एतराज़ात के बगैर। ये अहम डेवलपमेंट है क्योंकि इमरान खान का ये एक मुतालबा था। अब हुकूमत इमरान खान को कह सकती है कि आपका ये केस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी टेकअप हो चुका है और अब इमरान खान यकीनन इसके बाद जो उन्होंने एक कॉल दे रखी है सिविल नाफरमानी की, उस पर भी उनको नज़रसानी करना होगी, क्योंकि केस जब आप सुप्रीम कोर्ट खुद ले आते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप कर लेती है तो उसके दौरान फिर आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये अब उनके ऊपर एक तरह की बाइंडिंग है। अब इमरान खान को वेट करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या आता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो सुप्रीम कोर्ट में इसको जल्द समाअत की दरखास्तें दे सकते हैं, इस पर जल्द कार्रवाई करवा सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने तो आज भी कहा कि यह मुफाद आमा का केस नहीं, हम इस पर मुतमईन करेंगे, लेकिन अब उनको नोटिस होगा तो तब वो मुतमईन करेंगे। दूसरा बहुत अहम मामला जो था वो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त है वफाकी हुकूमत की। 2022 में इमरान खान की जानिब से जब एहतजाज किया गया, जब उनकी हुकूमत नई गई थी, अप्रैल में गई थी, तो 22 मई को उन्होंने एक एहतजाज किया था, एक कॉल दी थी और उसमें तय ये पाया था सुप्रीम कोर्ट में कि वो एक हद से आगे नहीं आएंगे, रेड जोन में नहीं आएंगे। लेकिन तब जब एहतजाज हुआ 2022 का 25 मई का बेसिकली एहतजाज था, तो 25 मई को जब ये एहतजाज हुआ तो ब्लू एरिया तक लोग आ गए, रेड जोन तक लोग पहुंच गए। इस पर वफाकी हुकूमत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी। इस पर आज दोबारा समाअत हुई है। समाअत के आगाज़ पर ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत के सामने मौजूद थे। उनसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा, जो बेंच सरबराह हैं, कि क्या अब भी आप इस केस को चलाने में संजीदा हैं। इस पर जस्टिस आमिर रहमान ने बहुत जज्बाती होकर कहा जी कि बिल्कुल हम बहुत सीरियस हैं, क्योंकि हम उनसे मुआहदा करके उनको यहाँ लाए थे और उन्होंने अपनी दी गई ज़ुबान की खिलाफ वर्जी की और उन्होंने मायदा तोड़ा। इसलिए अदालत में तय पाया हुआ मामला था, तौहीन अदालत बनती है, आप उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि सोच लें, क्योंकि तौहीन अदालत के केस में इमरान खान को पेश करना पड़ेगा, उन्हें नोटिस करना पड़ेगा और वो बतौर रिस्पोंडेंट यहाँ पर पेश होंगे। तो इस पर आप हुकूमत से ताज़ा हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं, अदालत तो आपको एक रास्ता दिखा रही है। और यूं भी उनके ये रिमार्क्स थे कि यूं भी जो तौहीन का केस होता है वो अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, उसमें तीसरा फरीक नहीं आता। अदालत अगर समझेगी हमारी तौहीन हुई है तो कार्रवाई करेगी। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल थोड़े ठंडे पड़ गए और उन्होंने कहा जी कि हाँ, फिर मैं हुकूमत से ताज़ा हिदायत ले लेता हूँ कि इमरान खान को तो पेश करना पड़ेगा, तो उसमें फिर क्या हो सकता है। तो फिर इस पर यह दरख्वास्त अब उनसे कहा गया कि आप हुकूमत से फ्रेश इंस्ट्रक्शंस लें और अदालत को आगाह करें, लेकिन केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। तीसरा अहम मामला फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस था, जिस पर कल समाअत हुई थी और आज तक उसे मुलतवी किया गया था। आज वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल जारी रखना थे, लेकिन समाअत के आगाज़ पर ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ही अदालत को बताया कि ख्वाजा हारिस की तबीयत नासाज है, जो वज़ारत दिफा के वकील हैं, लिहाजा समाअत को मुलतवी किया जाए। समाअत उनकी इस्तदा पर परसों जुमेरात तक के लिए मुलतवी की गई है। इस दौरान सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से ये इस्तदा की गई कि जो मुलज़मान अगर आप समाअत मुलतवी कर रहे हैं तो जो मिलिट्री कस्टडी में हैं उनको आप आम जेल में मुंतकिल कर दें ताकि अहले खाना की उनसे मुलाकात हो सके। लेकिन इस इस्तदा को मुस्तरद किया गया और ये कहा गया अदालत की जानिब से कि अटॉर्नी जनरल पहले यकीन दहानी करवा चुके हुए हैं कि वर्सा की अहले खाना की मुलज़मान से मुलाकातें होंगी और वो हो रही हैं, इसलिए इस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब फौजी अदालतों वाला केस परसों तक चला गया है। एक और अहम केस था, इतना अहम दरख्वास्त गुजार अहम नहीं था, लेकिन मामला अहम है कि इमरान खान को अडयाला से खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। ये काम शहरी की दरख्वास्त थी, वो पेश हुए तो उन पर 20,000 रुपये जुर्माना लग गया। जुर्माना इसलिए लगा कि अदालत ने कहा कि इस तरह की दरख्वास्त जो है वो सिर्फ कैदी खुद या उसके अहले खाना में से कोई ला सकता है, आप नहीं ला सकते। दरख्वास्त गुजार ने कहा जी कि नहीं, ये मामला मुफाद आमा का बनता है, मुल्क के लीडर हैं ये वो, लेकिन उनकी दरख्वास्त को खारिज किया गया, लिहाजा ये केस तो हो गया है डिसमिस। इसके अलावा
बहुत अहम मामला असगर खान केस आपकी यादाश्त में होगा। 1990 का मामला है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को चलता किया गया था और उस वक्त के कुछ इंटेलिजेंस सरबराहान जो साबिक थे उन्होंने बाद में यह बयान दिया था, जो कंट्रोवर्शियल बयान था, कि जी पैसे बांटे गए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बाकी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, कुछ जो लीडर्स हैं उसमें बड़े बड़ों के नाम आए थे। जावेद हाशमी तक ये बात पहुंची थी और नवाज शरीफ समेत इन सारों पर पैसे लेने का इल्ज़ाम था कि इन्होंने पैसे लेकर हुकूमत को चलता किया बेनज़ीर भुट्टो की, और जो इलेक्शन था, अवामी मैंडेट था, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। ये असगर खान केस था जो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी आज भी जिंदा हुआ दोबारा चला, और इसमें FIA की जानिब से ये कहा गया अदालत के सामने जी कि इंक्वायरी में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बेसिकली ये बताया कि इंक्वायरी में ऐसे कोई भी पैसे ऐसे बांटने के सबूत नहीं मिले। और जो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह मौजूद थे उन्होंने आज अदालत के बाहर भी हमसे गुफ्तगू करते हुए भी काफ़ी डिफेंड किया जी कि उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल रबिश इल्ज़ामात हैं, नवाज शरीफ ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उनसे काफ़ी साफ़ियों ने कहा जी कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तो उसके बाद इतनी बार हुकूमतों में आए, कोई कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, इसका सबूत ये है कि उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो मुतमईन है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन इसमें एक और अहम मामला था। सलमान अकरम राजा इसमें पेश हुए थे वीडियो लिंक पर। उन्होंने ये कहा कि इसमें असास इदारों के अंदर सियासी जो पॉलिटिकल सेल्स हैं वो ख़त्म करने के भी अहकाम दिए गए थे। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि क्या ऐसा कोई बयान हल्फी लिया जा चुका है असासदारों से कि वो सियासी सेल नहीं चलाएंगे। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया जी कि आईनी तौर पर तो उनका इख्तियार ही नहीं है, वो इस तरह का काम कर ही नहीं सकते। लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपको हमें मुतमईन करना होगा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद हुआ या नहीं, क्योंकि ये अदालत का हुक्म था कि आप ऐसा कोई बयान हल्फी लेंगे। लिहाजा अगर आपने तब नहीं लिया था तो अब ये बयान हल्फी ले लें कि ऐसा कोई भी पॉलिटिकल सेल वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी अब समात रिपोर्ट तलब करते हुए वफाकी हुकूमत से मुलतवी की गई है। ये अहम तरीन केसेस थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फिक्स थे, जिन पर समात हुई। कल भी ये मामला जारी रहेगा क्योंकि कल भी इमरान खान का केस है। कल इमरान खान का केस है जो वो केस ऐसा है कि जिसकी बुनियाद पर पूरी 26वीं आईनी तरमीम हुई। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि वफाकी हुकूमत के वज़रा मुसलसल अपने बयानात से, मीडिया टॉक्स में, टॉक शोज़ में ये कहा करते थे कि एक केस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मौजूद है कि जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फायज़ रुखसत होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो इस केस को लगाएंगे और हुकूमत का जो रहना मुहाल हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा। ये इलेक्शन ऑडिट की दरख्वास्त है और ये वही दरख्वास्त है जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने मखसूस नशिस्तों के केस के दौरान इजाफी नोट लिखा था कि इस अदालत के सामने सबसे अहम केस 8 फरवरी के इलेक्शन में मुबैना धांधली का है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से दायर की गई है। लिहाजा उस केस को जल्दी फिक्स किया जाए, मखसूस नशिस्तों के साथ ही फिक्स किया जाए। अब उस केस पर कल समात होगी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, आईनी बेंच करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये बेंच कल समात करेगा। इमरान खान को और उनके वकला को मुतमईन करना होगा, अदालत को ठोस चीज़ें देनी होगी कि ये धांधली हुई है और क्यों सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे जबकि ट्रिब्यूनल्स फ़ाल हो चुके हैं। ट्रिब्यूनल्स जो धांधली के खिलाफ शिकायत सुना करते हैं वो मुतलका फोरम पर चला रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को आखिर क्या पड़ी है कि वो इस केस को पहले सुने। उनसे इन सारे पॉइंट्स पर कम्प्रीहेंसिव एक दलाइल के साथ उनको मुतमईन करना होगा। ये तो मामला कल होगा। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट की अपडेट्स आज के लिए इतनी ही। आज के दूसरे व्लॉग में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान का मुकम्मल जवाब जो उन्होंने जमा करवाया है एक्सक्लूसिवली आप तक पहुँचाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।